Connect with hearts and shining crowd. Welcoming you all to the series I Skill a Week. Our today's topic is interpersonal and social skill. Interpersonal and social skills एक ऐसी सुपर पावर जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। ये स्किल्स हमें सिखाती हैं कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है और कोलैबोरेट करना है। सिंपल वर्ड्स में दिल से बात करो, दिमाग से समझो और स्माइल के साथ दुनिया जीतो। सो लेट्स बिगिन। हमने इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो आवर फर्स्ट इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल इज अकाउंटेबिलिटी। तो चलो अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं। अकाउंटेबिलिटी सिंपली मीन्स टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस एंड डिसीजंस। जब हम अकाउंटेबल होते हैं हम अपने काम की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसका मतलब है ऑनेस्टी दिखाना, अपनी गलतियों को मानना और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है, टीम वर्क स्ट्रांग बनाती है और हमें बेटर लीडर बनाती है। इन शॉर्ट, ऑन योर एक्शंस, अर्न रेस्पेक्ट एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। If you want to be trusted, respected, and seen as a leader, master the art of accountability. Accountability is not a burden, it's your badge of leadership. So, moving ahead, our next topic is collaboration. Collaboration का मतलब है साथ मिलकर काम करना और एक कॉमन गोल अचीव करना। जब हम कोलैबोरेट करते हैं हम अपने स्ट्रेंथ कंबाइन करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे टीम वर्क स्ट्रांग होता है, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं और सक्सेस कलेक्टिव होती है। कोलैबोरेशन का एसेंस है रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और यूनिटी। तो चलो कोलैबोरेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ग्रुप प्रोजेक्ट में जब टास्क हर मेंबर के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि टीम अपने रिसोर्सेज और स्किल्स को स्मार्टली यूज़ कर रही है। अगर किसी को रिसर्च अच्छी आती है उसे डाटा कलेक्ट करने का काम दिया जाता है, जो क्रिएटिव है उसे प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन का टास्क मिलता है और जो कॉन्फिडेंट स्पीकर है उसे फाइनल प्रेजेंटेशन देने का रोल दिया जाता है। इस तरह से हर मेंबर अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है, वर्कलोड बैलेंस्ड हो जाता है और प्रोजेक्ट का ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होता है। साथ ही सबको अपनी वैल्यू फील होती है और टीम वर्क और कोलैबोरेशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। In short, divide tasks by strength, multiply success together. So, the next topic is conflict resolution. Conflict resolution का मतलब है डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीसफुली सॉल्व करना। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ओपिनियंस क्लैश होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। रेजोल्यूशन का प्रोसेस होता है एक दूसरे की बात सुनना, कामली कम्युनिकेट करना और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जो सबके लिए फेयर हो। इसमें पेशेंस, एम्पैथी और रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दो मेंबर्स अपने आइडियाज़ पर आर्ग्यू करते हैं। एक मेंबर कहता है कि प्रेजेंटेशन सिंपल हो और दूसरा कहता है कि डिज़ाइन और स्टाइलिश और डिटेल्ड हो। अगर दोनों अपने पॉइंट्स कामली डिस्कस करें, एक दूसरे की पर्सपेक्टिव समझें और कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बैलेंस डिज़ाइन बनाएं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। रिजल्ट, प्रोजेक्ट स्मूथ होता है और टीम वर्क स्ट्रांग बनता है। इन शॉर्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज इक्वल टू लिसन, रेस्पेक्ट एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। Moving ahead, our next topic is cultural awareness and respectful communication. पहले हम बात करते हैं कल्चरल अवेयरनेस पे। कल्चर अवेयरनेस का मतलब है अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस को, वैल्यू को समझना और रेस्पेक्ट करना। जब हम अवेयर होते हैं हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये स्किल हमें इंक्लूसिव बनाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक इंटरनेशनल टीम प्रोजेक्ट जहां एक मेंबर अपने फेस्टिवल के दिन काम नहीं कर पाता। अगर टीम उसकी कल्चरल वैल्यू को समझकर शेड्यूल एडजस्ट करे तो ये कल्चरल अवेयरनेस है। रिजल्ट, सबको रेस्पेक्ट फील होता है और टीम यूनिटी स्ट्रांग होती है।
In short, cultural awareness is equal to respect diversity and build unity. So, the next part is respectful communication. रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का मतलब है अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस को पोलाइटली और क्लियरली एक्सप्रेस करना बिना दूसरों को हर्ट किए। इसमें लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी और पॉजिटिव टोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिलेशनशिप्स हेल्दी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मीटिंग में किसी मेंबर का आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आता। अगर तुम डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने के बजाय पोलाइटली बोलो योर आइडिया इज इंटरेस्टिंग, मे बी वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस अप्रोच, तो ये रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन है। इसका रिजल्ट मेंबर को वैल्यू फील होती है और डिसीजन प्रोडक्टिव होता है। इन शॉर्ट, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू स्पीक विथ काइंडनेस, लिसन विथ एम्पैथी. So, our last part, that is confidence and empathy. So, कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट रखना और सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करना। और एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके पर्सपेक्टिव्स को रेस्पेक्ट करना। जब ये दोनों स्किल्स कंबाइन होते हैं तो इंसान सिर्फ अपने लिए स्ट्रांग नहीं बनता बल्कि दूसरों के लिए सपोर्टिव भी होता है। कॉन्फिडेंस हमें अपने आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करने की पावर देता है और एम्पैथी इंश्योर करती है कि हम दूसरों की बात सुनते हैं और उनके इमोशंस को समझते हैं। टुगेदर ये एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाते हैं जो लीडरशिप, टीम वर्क और हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए परफेक्ट हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो एक टीम मीटिंग जहां तुम अपना आइडिया कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो। अगर कोई मेंबर डिसएग्री करता है तो हम एम्पैथी के साथ उसकी बात सुनते हैं और पोलाइटली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका रिजल्ट होगा तुम अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो, दूसरे को रेस्पेक्ट फील होता है और डिसीजन प्रोडक्टिव बन जाता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो कॉन्फिडेंस शोज योर स्ट्रेंथ एंड एम्पैथी शोज योर हार्ट। टुगेदर दे बिल्ड ट्रू कनेक्शन। सो लेट्स बैंड अप आवर टुडेज वीडियो। आज पहली चीज़ जो हमने सीखी, अकाउंटेबिलिटी, अपने एक्शंस और डिसीजन की जिम्मेदारी लेना, गलती एक्सेप्ट करना और कमिटमेंट्स को पूरा करना। ऑन योर एक्शंस अर्न रेस्पेक्ट। सेकेंड, कोलैबोरेशन, साथ मिलकर काम करना, स्ट्रेंथ कंबाइन करना और कलेक्टिव सक्सेस अचीव करना। टुगेदर वी अचीव मोर। एंड द थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसएग्रीमेंट्स को कामली सॉल्व करना, दूसरों की बात सुनना और फेयर सोल्यूशन निकालना। लिसन, रेस्पेक्ट, फाइंड कॉमन ग्राउंड। फोर्थ, कल्चरल अवेयरनेस, अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशन को समझना और रेस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड बिल्ड यूनिटी। सेकेंड लास्ट, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, पोलाइट और एम्पैथेटिक तरीके से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना, ट्रस्ट और हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, स्पीक विथ काइंडनेस, लिसन विथ एम्पैथी। एंड द लास्ट, कॉन्फिडेंस विथ एम्पैथी, आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस करना और दूसरों की फीलिंग्स समझना। टुगेदर ये बैलेंस पर्सनालिटी बनाते हैं जो लीडरशिप और कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करती हैं। कॉन्फिडेंस शोज द स्ट्रेंथ एंड एम्पैथी शोज द हार्ट। इन शॉर्ट, ये सारी स्किल्स एक स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बनाती हैं जो टीम वर्क, लीडरशिप और ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। सो गाइस, hope you find this video useful. The real motive of this series is you to learn these skills and apply it in your daily life and build a good personality. अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।